हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 4। अगर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले नहीं आते तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, इसका पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूं, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि हमारे पास बेसल है, यानी कि बर्तन है जो कि इन्वर्टेड कोन की शेप का है। इन्वर्टेड कोन का मतलब उल्टा कोन। ये जो कोन आपको दिख रहा है ना, ये सीधा है यानी इन्वर्टेड नहीं है। लेकिन अब जो कोन आपको दिख रहा है ये इन्वर्टेड कोन है। तो आपको समझ में आ गया इन्वर्टेड कोन कैसा होता है। तो ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इस कोन की जो हाइट क्वेश्चन में दे रखी है वो देखिए 8 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस हमको दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और जो कोन है वो टॉप से खुला हुआ है, यानी टॉप से ओपन है, ऐसा भी आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है इट फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। इसमें पानी भरा हुआ है बिल्कुल ब्रिम तक। ब्रिम तक मतलब ऊपर तक, टॉप तक इस कोन में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे करके पानी कहते ऊपर तक भरा हुआ है इस कोन में, इस तरीके से कह रहा है। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने क्या करा, इस कोन में कुछ छोटे छोटे से लेड शॉट्स डाले। छोटे छोटे से लेड शॉट। लेड शॉट्स का मतलब होता है कंचे। क्या डाले? कंचे। भाई इस क्वेश्चन में क्लियर बात बोली है स्फीयर। तो आपको पता है लेड शॉट्स इतने इतने बड़े से कंचे होते हैं, छोटे छोटे से, जो कि स्फीयर शेप के होते हैं। तो भाई लेड शॉट्स मैंने डाले। देखिए पहला लेड शॉट्स मैंने डाला इस तरीके से, दूसरा लेड शॉट डाला मैंने इस तरीके से। जो लेड शॉट्स मैंने डाले हैं ना, उसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। और ड्रॉप्ड इनटू द बेसन, मैंने इस बर्तन में डाल दिए। दिख गया डालते हुए, ठीक है भाई। क्वेश्चन में आगे ये बोला है जब आपने इसके अंदर लेड शॉट्स यानी कि जो स्फीयर है, जो कंचे वो डाले हैं, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो इसमें 1/4 वाटर फ्लोज हुआ, बाहर निकला। 1/4 का मतलब क्या? इसका जितना भी वॉल्यूम है, जितना भी वॉल्यूम इस कोन का है, वॉल्यूम का मतलब जितना इसके अंदर पानी भरा हुआ है, उस टोटल पानी का 1/4 पानी बाहर निकला। समझे बात कि नहीं? अभी मैं आपको बात समझाता हूँ। जैसे आपने कोई बाल्टी है, ठीक, नहाने वाली बाल्टी, आप सुबह नहाने जाते हो या कुछ भी, तो आप क्या करते हो, बाल्टी के अंदर आप जो जग डालते हो, लोटा डालते हो, तो अगर पानी ऊपर तक बिल्कुल भरा हुआ है, तो जब आपने थोड़ा सा भी लोटा या जग डाला तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि भैया आपने जो लोटा डाला है, ठीक, उसका जो वॉल्यूम वो भी तो ऐड हुआ। पानी ऊपर तक भरा हुआ था बाल्टी के, जो आप नहाने गए, और जो आपने लोटा डाला, जो मग डाला उसके अंदर, तो वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम उसमें ऐड हो गया उस बाल्टी में, इसलिए जो पानी है वो एक्स्ट्रा गिर गया, ठीक ना। तो वही चीज इसमें कह रहा है कि ऊपर तक पानी भरा था और मैंने छोटे छोटे से कंचे इसमें डाल दिए, लेड शॉट डाल दिए। अब जो पानी बाहर आया है वो टोटल वॉल्यूम का 1/4 बाहर फ्लोज आउट, यानी बाहर निकला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आगे ये बोला है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इनटू द बेसल। मैंने इस कोन में कितने जो है लेड शॉट डाले। अब आप कहेंगे सर आपने 2 डाले। मैंने तो ऐसे आपको समझाया कि 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 डालूंगा, ऐसे करके डालूंगा तो 1/4 पानी बाहर निकलना चाहिए। सीधी सी भी ये बात है, ठीक है। तो मैंने कितने लेड शॉट्स इसके अंदर ड्रॉप किए, कितने डाले, वही हमको निकलवा रहा है। अब एक बात मेरी ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो मैंने इसके अंदर कितने भी लेड शॉट डाले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना एक बात पता है अच्छे से, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं जितने भी लेड शॉट्स डालूंगा उनका जो वॉल्यूम होगा, ठीक ना, वो पानी जो बाहर निकला है 1/4 उसके बराबर होगा। मेरी बात समझ में आई? देखो फिर से समझ लो कि देखो भाई, मैंने इसके अंदर से जितने भी लेड शॉट्स डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, कितने भी डाले हो, उनका जो वॉल्यूम होगा, उनका उन सबको मिला के जो वॉल्यूम होगा, ठीक ना, उनका सबका वॉल्यूम होगा, जो पानी बाहर निकला है, ठीक ना, 1/4 पानी जो बाहर निकला है टोटल वॉल्यूम का, वो उसके बराबर होगा। मेरी बात समझ लो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि जो लेड शॉट्स है वो स्फीयर शेप के हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक ना, गोज इन, ठीक, इसके अंदर मैंने गोज करे यानी डाले, तो इक्वल टू क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक ना। अभी मैंने समझाया नहीं है, अभी समझाऊंगा। फ्लोज आउट, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लो। बस इस स्टेटमेंट में सारे राज छुपे हुए हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, आपको प्रूफ नहीं करना है कि आपने जो स्फीयर, ठीक ना, ग्रोज इन जो स्फीयर जो आपने लेड शॉट्स यानी स्फीयर जो डाले, उनका जो वॉल्यूम है टोटल
लेफ्ट शॉट डाले हो, 2 डाले हो, 3 डाले हो, 4 डाले हो, कितने भी डाले हो, मुझे उससे मतलब नहीं, डाले हैं बस इतना पता है मुझे, उनका जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जितना पानी बाहर निकला है, जी हाँ जितना पानी बाहर निकला है, और वो जो पानी का वॉल्यूम है, जितना पानी बाहर निकला जो पानी का वॉल्यूम है वो उन लेट शॉट्स के वॉल्यूम के बराबर होगा जो आपने इसके अंदर ड्रॉप करे हैं, डाले हैं, जी हाँ उतना ही पानी बाहर निकलेगा, उतना ही पानी फ्लोज आउट बाहर निकलेगा जितना कि उन स्फीयर का वॉल्यूम है, लेट शॉट्स का वॉल्यूम है जो आपने इसके अंदर ड्रॉप करे हैं। आई बात समझ में? बस क्वेश्चन में यही कह रहा है, आपको यही चीज इस क्वेश्चन में समझनी है, ठीक ना। अब मेरी बात ध्यान से एक और चीज समझना, आपने कितने लेट शॉट्स डाले मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर ऑफ लेट शॉट्स, ठीक ना। यहाँ पे चलो मैं इधर बढ़ा के लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ लेट शॉट्स, लेड शॉट्स, लेट शॉट्स का मतलब कंचे, लेट शॉट्स मल्टीप्लाई, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चाहे मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दूँ चाहे लेट शॉट्स लिख दूँ, एक ही बात है, क्योंकि लेट शॉट जो वो स्फीयर ही तो है, ठीक ना। इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, कितना पानी बाहर निकला है, 1/4 पानी निकला है, किसका 1/4, वॉल्यूम ऑफ कोन के, वॉल्यूम ऑफ बेसल यानी कि कोन का, क्योंकि जो बेसल है वो कोन शेप का है, हमें अच्छे से पता है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि भैया जो अपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है जो कि लेट शॉट्स का वॉल्यूम है, ठीक ना, वो किसके बराबर होगा कि जितना पानी बाहर निकला है, कितना पानी बाहर निकला है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जो टोटल वॉल्यूम है इसका, जो टोटल वॉल्यूम है इस कोन का, उसका 1/4 पानी निकला है। कब निकला 1/4 पानी, जब आपने लेट शॉट्स, जो लेट शॉट्स थे यानी कि जो स्फीयर थे उनको डाला, कितने डाला मुझे नहीं पता, इसे मैंने नंबर ऑफ लेट शॉट्स लिख दिए, ठीक है ना। और उन सबका वॉल्यूम मुझे नहीं पता कितने लेट शॉट्स थे, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 100 हो, 50 हो, जितने भी हो, उन सबका वॉल्यूम बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर निकला है। कितना पानी बाहर निकला है, 1/4 पानी बाहर निकला है टोटल, जितना पानी इस कोन में था। आई बात समझ में? हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ लेट शॉट्स की वैल्यू निकालनी, जो कि आपने ड्रॉप करे हैं बेसल में यानी कि बर्तन में। तो मैं इसको n ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, n ले रहा हूँ, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r की पावर 3 इंटू 1/4, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। आपको अच्छे से पता है कि दोनों का वॉल्यूम, दोनों का रेडियस सेम नहीं है, सॉरी ये 5 है यार रेडियस, मैं 0.5 लिख रहा हूँ। देखो भाई जो कोन का रेडियस है वो 5 है और जो स्फीयर का रेडियस है वो 0.5 है, ठीक है ना। तो दोनों का सेम रेडियस नहीं है, इसलिए मैं इसे R1 और इसे R2 दे रहा हूँ, ठीक है ना, वरना सेम हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इस सबकी वैल्यू निकाल के रखते हैं, पाई इसको H होता है, H तो मैं लिखना ही भूल गया। देखो भाई फॉर स्फीयर, अब स्फीयर की पहले बात कर लो, फॉर स्फीयर, फॉर स्फीयर, स्फीयर का जो रेडियस है मैंने R1 लिया है, R1, इसके कितना स्फीयर का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और फॉर कोन, अब कोन की बात कर लो, कोन का कितना रेडियस है, R2 मैंने लिया है, कितना रेडियस है कोन का 5 सेंटीमीटर। और कोन की हाइट कितनी है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब इसको ज़रा वो कर लो, बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है, क्लियर। इतना डाटा हमारा हो गया, ठीक है। स्फीयर का अलग है और कोन का अलग है, ओके ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, n की, n इंटू 4/3 पाई। अब देखो मेरी बात समझना, पाई से पाई तो कैंसिल आउट ऐसे ही हो गया, 3 से 3 भी देखो कैंसिल आउट ऐसे ही हो गया। तो इस 3 को भी यहाँ से हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस 3 को भी सॉरी यहाँ से तो नहीं हटेगा, ठीक है भाई, क्लियर। तो सिर्फ 4 बचा है यहाँ पे। R कितना है 0.5, 3 है पावर, तो 3 बार मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख लिया मैंने, ओके। इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है। ऐसे मत काट देना, 4 सेम था तभी मैंने काटा, आप ऊपर नीचे करके काटोगे तो 3 से 3 अपने आप कट जाएगा, ओके। इस तरीके से कटेगा, ऐसा नहीं ऊपर है नीचे काट दो, ऐसे नहीं कटेगा, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है। R2 कितना है 5 स्क्वायर लगाया, तो 5 की 2 बार मल्टीप्लाई इंटू H, हाइट कितनी है 8 है, 8 लिख दी। अब क्या करना ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पे n को करूँगा अकेला, n को क्या करूँगा अकेला करूँगा। यहाँ पे देख लो यार, यहाँ पे देख लो, n को मैं अकेला करने वाला हूँ, तो देखो n को कैसे अकेला करूँगा। अब ये वाली जो चीज़ है उसको ऐसे लिखे जाए, तो 1/4 इंटू 5 इंटू 8, और ये वाली जो चीज़ है पूरी नीचे ले लो, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी, तो पूरी नीचे ले लो। इसको ऐसे एक काम करता हूँ, ऐसे लंबी लाइन खींचे दे रहा हूँ, तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, एक तो 0.5 आएगा, फिर 0.5 आएगा और फिर से 0.5 आएगा, ठीक है, ओके। अब जो कटे काट दो, पॉइंट हटाओ, कितने पॉइंट हटाए, 1 2 3 पॉइंट हटाए, तो 3 0 लगा लो ऊपर, ओके ठीक है।
अब देखो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, और 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 ज़ा 10 0 0 और 2 से डिवाइड करोगे तो 200 को 100 आएगा, जो n की वैल्यू आई वो 100 आई। यानी कि इस वाले कोन के अंदर मैंने 100 स्फीयर डाले, 100 कंचे डाले, तब जाके 1/4 पानी बाहर निकला पूरे पानी का। ओके, तो यही है इसका आंसर 100। बस बात खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि आयरन पोल है जो कि सॉलिड सिलेंडर से बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर, यानी कि एक ऐसा सिलेंडर जो कि बिल्कुल सॉलिड है, यानी कि अंदर से भी पूरा आयरन से भरा हुआ है, तो उसे ही कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। ठीक है ना। इस सिलेंडर की जो हाइट हमको दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर हमको दे रखा है सिलेंडर का, वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे कह रहा है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। ठीक है ना। इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। जी हाँ, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है कुछ इस तरीके का, जिसकी हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर, उसका रेडियस जो दे रखा है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो सिलेंडर, एक तो बड़ा वाला सिलेंडर और इसके ऊपर रखा हुआ छोटा सिलेंडर, कुछ इस तरीके का, एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर। इस बड़े वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो ज़्यादा है और छोटे वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो थोड़ी कम है। क्वेश्चन में आगे आपसे ये कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। जी हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको इस पोल का मास बताओ। मास का मतलब होता है कि इसका वजन कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, वही तो होता है मास। भाई इसका वजन कितना होगा, वही होता है मास, तो इसका वजन बताना है। और क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम मास, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है। क्यूब भाई किस में लगता है, पावर 3 किस में लगती है, जब हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो हमको इनडायरेक्टली यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है कि पहले वॉल्यूम निकालिए, उससे 8 की मल्टीप्लाई करके मास निकालिए। जब तक वॉल्यूम नहीं निकालो तब तक मास नहीं निकाल पाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास होता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई, हमको क्या निकालवा रहा है, सबसे पहले हम इस पे का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद ये मास को निकाल पाएंगे, वरना हम मास को नहीं निकाल पाएंगे। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है पावर 3, यानी यहाँ वॉल्यूम की ही बात हो रही है। तो मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस वाले सॉलिड का मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे दो तरीके का सिलेंडर है, एक तो बड़ा दूसरा छोटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, बिगर सिलेंडर में ER नहीं बना यार, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है ना, बात समझ में आई। बिगर सिलेंडर और स्मॉलर सिलेंडर दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर दें, इसका और इसका, तो टोटल वॉल्यूम निकल आएगा सॉलिड का। बस सीधी सी बात है। अब भाई देखो, हमें अच्छे से पता है कि इन दोनों की हाइट भी अलग अलग है, इन दोनों का रेडियस भी अलग अलग है। तो इसी तरीके से सोच के चलेंगे भाई, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई r² h। यहाँ पे बड़े वाले के लिए मैं बड़ा R बड़ा H ले रहा हूँ, और यहाँ वाले के लिए मैं छोटा r और छोटा h ले रहा हूँ। फॉर्मूला यही रहेगा दोनों में सेम। तो मैं ऐसे पाई को कॉमन ले लूँ। जी हाँ, ले लीजिए। ठीक ना, यहाँ पे r की जो वैल्यू r² h प्लस r² h। ओके, ठीक है भाई। अब मुझे वैल्यू रखते हैं। तो फॉर बिगर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, बिगर सिलेंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिगर सिलेंडर छोड़ो, बिगर लिख लो। इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी रेडियस है भाई, बिगर का डायमीटर कितना दे रखा है। यहाँ पे देखो भाई, बेस डायमीटर की बात हो रही है। बेस डायमीटर को तो नीचे वाला डायमीटर। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पे बेस वर्ड नहीं भी दिया हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर चाहे मैं नीचे वाला लूँ बेस वाला, चाहे ऊपर वाला डायमीटर लो, एक ही बात है, दोनों भैया सेम ही होते हैं। तो बेस रह के लोग कंफ्यूज करते हैं। बस बेस का मतलब नीचे वाले से मतलब नहीं है यार, ऊपर वाला भी तो 24 ही रहेगा ना डायमीटर, समझे कि नहीं। अब देखो, इसका जो डायमीटर होगा वो कितना है, डायमीटर हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका जो रेडियस निकलेगा वो डायमीटर का आधा होता है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ओके, इसकी जो हाइट हमको दे रखी है वो दे रखी है 220 सेंटीमीटर। ये तो बिगर की बात हो गई। ओके, बिगर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्मॉलर की। तो फॉर स्मॉलर का मतलब क्या, स्मॉलर सिलेंडर का जो रेडियस, डायरेक्टली इसमें रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, छोटा r और छोटा h, यानी कि कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है भाई,
इतना हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। चलिए वैल्यू रखते हैं। पाई की जो वैल्यू हमको रखनी है इस क्वेश्चन में वो रखनी है 3.14। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। 3.14 हमको पाई की वैल्यू इसमें रखनी है। आर कितना है 12, स्क्वायर है तो यानी आर की 2 बार मल्टीप्लाई इंटू एच। हाइट कितनी है 220, तो 220 प्लस आर कितना है 8, तो स्क्वायर है तो आर 8 की 2 बार मल्टीप्लाई इंटू एच। एच कितना है 60, तो 60। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, पाई की वैल्यू रख ली थी, बाकी सारी वैल्यू मैंने रख दी थी। अब मैंने मल्टीप्लाई करी है बस। 12 या 220 की मल्टीप्लाई आई है 31680 प्लस 8860 की जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है 3840। उसके बाद मैंने क्या करा 3.14 ऐसे लिख रहने दिया, इन दोनों को ऐड करके ये ले लिया 35520। इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करा ली, जो मुझे मिली 1115328 उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, इसे मैंने पीछे से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ये मैंने निकाल दिया वॉल्यूम। क्या निकल गया, ये निकल गया भैया वॉल्यूम। क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। किसका, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल गया। सेंटीमीटर क्यूब में है क्योंकि भैया सेंटीमीटर दे रखा है, वॉल्यूम निकलवा रहे हैं तो पावर 3 लगेगी। क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं निकलवा रहा था, आपसे मास निकलवा रहा था। तो मास कैसे निकलेगा, आपको क्वेश्चन में एक चीज पता थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 ग्राम के बराबर है। 8 के बराबर है तो इतना किसके बराबर होगा, तो इसके हम 8 से मल्टीप्लाई तो कराएंगे ना। अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितने की होगी, ऑब्वियसली 20 रुपए की होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है 10 2 20 हो जाता है, यानी इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 8 ग्राम है तो इसकी वैल्यू कितने ग्राम होगी, तो बस इसकी 8 की और इसकी मल्टीप्लाई करा दो, बात खत्म। तो बस मैंने वही काम करा है कि यहाँ पे इसकी और 8 की यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करा दी है। मल्टीप्लाई 8 नहीं लिखा मैंने, हाँ लिखा है मल्टीप्लाई 8 लिखा हुआ, 8 मल्टीप्लाई 111,532.80, ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लाई जो आई है वो आई है 892262.40 और ग्राम लिखा है मैंने। क्या लिखा है, ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम दे रखा था, लेकिन आपको पीछे से मैच करना है तो पीछे में आंसर किलोग्राम में दे रखा। आप यहाँ पे भी क्वेश्चन छोड़ दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल पूरे 100%, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन आप अगर आंसर मैच करना चाहते हो तो आप किलोग्राम को ग्राम में ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो जो पॉइंट है वो 3 डिजिट इधर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, 1 2 3, तो पॉइंट 3 डिजिट इधर जाएगा, 1 2 3, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। बस यहाँ पे केजी में आंसर आ गया। चाहे आप किसी में छोड़ दो, इसमें दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक कोन है हमारे पास और इस कोन की जो हाइट हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। इस कोन का रेडियस हमको क्वेश्चन में दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये कोन जो है ना वो एक हेमीस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, यानी कि हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। इस हेमीस्फीयर का जो रेडियस है वो हमको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, यानी कि इस हेमीस्फीयर और कोन का सेम रेडियस है 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इतना तो क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर भी है हमारे पास। इस सिलेंडर का जो हाइट हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 180 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो हमको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, यानी कि हेमीस्फीयर, कोन और सिलेंडर तीनों की सेम रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इतना भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है इस सिलेंडर में ऊपर तक पानी भरा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल ऊपर तक, टॉप तक पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है ये जो सॉलिड है ना हेमीस्फीयर और कोन का, इसको मैंने उठाया और इस सिलेंडर के अंदर रख दिया। अब ये जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है देखने में। आई बात समझ में आपके। मैंने क्या करा, इस सिलेंडर के अंदर क्वेश्चन में कह रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि मैंने क्या करा कि इस सॉलिड को उठाया, जो कि सॉलिड हमारा कौन सा है हेमीस्फीयर और कोन वाला, उसको उठाकर मैंने सिलेंडर के अंदर रख दिया। सिलेंडर के अंदर पहले ही पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था। जब मैंने इस हेमीस्फीयर और कोन को उठा के इसके अंदर प्लेस करा, जो कि बिल्कुल बॉटम तक टच कर रहा है, आपने देखा, ध्यान से देख रहे होगे फिगर को, जो हमारा हेमीस्फीयर है वो बॉटम तक टच कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो जो पानी ऊपर तक भरा था सिलेंडर के, वो सीधी सी बात है थोड़ा बहुत तो नीचे गिरा ही होगा भाई, ऊपर तक कतई पानी भरा था। और जब मैंने इस सॉलिड को अंदर प्लेस करा इसके अंदर इस तरीके से, तो कुछ ना कुछ तो पानी अंदर मतलब कि बाहर गिरा होगा, ठीक है ना, सिलेंडर के। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हमको ये बताना है कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा,
सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा उसका वॉल्यूम हमें बताना है। वॉल्यूम तो आप सबको पता ही होगा कि जो कोई भी दुनिया का फिगर होता है उसके अंदर जितनी जगह होती है वही होता है वॉल्यूम। आप अपने कमरे में हो, उस कमरे के अंदर जितनी जगह है, जितना एयर है, जितनी जगह है वही उस कमरे का वॉल्यूम है। तो इसके अंदर जितनी जगह है, तो इस सिलेंडर के अंदर जितना पानी भरा है वही इसका वॉल्यूम है। तो थोड़ा बहुत पानी तो बाहर गिरा ही होगा जब मैंने सॉलिड को इसके अंदर रखा। तो अब कितना पानी बचा, कितना पानी लेफ्ट बचा सिलेंडर के अंदर, उसका वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये मैंने एक चीज लिख रखी है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर गोज आउट, यानी कि जो पानी बाहर गिरा, गोज आउट का मतलब जो वाटर था, जो पानी था बाहर गिरा, उसका वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गोज इन, जो कि सॉलिड अंदर गया। मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो हेमिस्फीयर और कोन का जो सॉलिड है जो मैंने बना के इसके अंदर रखा है, जितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, कोन का और हेमिस्फीयर का मिलाकर जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर गिरा होगा, उतना ही पानी बाहर गिरा होगा। आपको बात समझ में आई, ठीक है ना। जितनी मतलब कहने का मतलब यार ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नहाने के लिए बाल्टी भरते हो सुबह, ठीक है ना, ऊपर तक पानी भर लेते हो, उसके बाद जब आप लोटा डालते हो नहाने के लिए तो आपने देखा होगा थोड़ा बहुत पानी बाहर गिर जाता होगा, क्योंकि भैया बाल्टी ऊपर तक भरी हुई थी, आपने लोटा डाला तो पानी बाहर गिर गया। क्यों गिर गया और कैसे गिर गया? क्योंकि भैया जितना उस लोटे का वॉल्यूम होगा ना, उतना ही पानी बाहर गिरा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने सॉलिड का वॉल्यूम होगा, कोन और हेमिस्फीयर का जो जितना वॉल्यूम होगा, उतना ही पानी बाहर गिरा होगा। यही इस चीज का मतलब है। आपको बात समझ में आई? अब आपसे कह रहा है कि इतना पानी तो बाहर गिर गया, तो बचा क्या? तो हमको वही चीज निकालनी है। हमें निकालना है, मेरी बात ध्यान से समझना, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, देखो भाई मेरी बात ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या करा, इस वाले सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर जब इस वाले सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर इस तरीके से रखा, ठीक है ना, तो जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम था उतना पानी तो बाहर गिर गया, तो अंदर बचा कितना होगा भैया? देखो टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से, टोटल सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम होगा ऊपर तक, पूरा टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैं इस वाले सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दूं। भाई इतना तो पानी बाहर गिर गया होगा ना, जितना इसका वॉल्यूम है उतना तो पानी बाहर गिर गया होगा। तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैं इस वाले सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो जो बचेगा उतना ही तो पानी अंदर होगा। बात समझ में आई? देखो भाई फिर से समझो कि जितना इस सिलेंडर के अंदर पानी है, ठीक है ना, पूरा ऊपर तक भरा हुआ पानी है, सिलेंडर के अंदर पूरा ऊपर तक भरा हुआ पानी है। जैसे ही मैंने इस वाले सॉलिड को अंदर प्लेस करा, ठीक है ना, इसके अंदर इसको रखा, तो जितना इस वाले सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकल गया। तो इसके अंदर अब कितना पानी बचा? इसके अंदर कितना पानी बचेगा? इसके अंदर भैया उतना पानी बचेगा कि टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस वाले वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूं, तो उतना ही पानी बाहर बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से मैं माइनस कर दूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कौन सा? ये वाला सॉलिड, ठीक है ना, ये सॉलिड का वॉल्यूम मैं माइनस कर दूं। आई बात समझ में? माइनस करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। अब हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो किससे मिलकर बना है, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल टू खींचे ले रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो तो मैं ऐसे लिखे ले रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, मेरी बात ध्यान से समझना। माइनस ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किससे मिलकर बना है? एक तो कोन और दूसरा हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर। ओके, क्लियर है इतनी बात? भाई इसके सॉलिड के प्लेस पे मैं कोन और हेमिस्फीयर को रखूंगा, क्योंकि ये जो सॉलिड है वो इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। सिलेंडर हमारा अलग है, ठीक है भाई। अब इनका फॉर्मूला रखते हैं फटाफट। सिलेंडर, अब इनका फॉर्मूला रखते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं बड़ा एच यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो ज़्यादा है, 180 है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है, क्या नाम है इसकी, कोन की, वो 120 है, यानी छोटी हाइट है, इसलिए मैं इसको बड़ा एच दे रहा हूँ सिलेंडर की हाइट को। रेडियस को मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि रेडियस तीनों में सेम है। देख लो भाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर 60, रेडियस ऑफ कोन 60, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी 60, तीनों की 60, इसलिए रेडियस तो मैं चेंज नहीं करूंगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। इसको एच को मैं छोटा एच दे रहा हूँ क्योंकि भैया 120 छोटा है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर की पावर 3। ओके, सही है, ये हो गया फॉर्मूला।
अब देखो अभी मैं वैल्यू नहीं रखूंगा, अभी मैं पहले सॉल्व करूंगा इसे। देखो भैया अब सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच ऐसी है, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो जो माइनस है वो अंदर जाएगा, तो ये वाली चीज़ तो पहले माइनस हो जाएगी। समझते रहना भाई, मैं कैलकुलेशन को आसान बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर की पावर 3। ये माइनस दोनों साइन को चेंज कर, यहाँ पे भी माइनस कर देगा, यहाँ पे भी माइनस कर देगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे देखो पाई, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे, तो मैं पाई को कॉमन ले लूँ, यानी तीनों जगह से निकाल लिया। आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ भी, आर की पावर 3 यहाँ भी, यानी आर तीनों में है। छोटी पावर आर की कौन सी है, आर की पावर 2 छोटी है, तो मैं आर की पावर 2 को कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो मेरी बात समझना, जब पाई आर स्क्वायर पूरा पूरा यहाँ से निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, एच बचा, फिर माइनस 1/3 बचा। पाई आर स्क्वायर पूरा पूरा निकल गया, सिर्फ क्या बचा, स्मॉल एच बचा, फिर माइनस 2/3 है, ये 2/3 है, ठीक, 2/3 पाई निकल गया, और आर की पावर 3 में से आर की पावर 2 निकल गई, तो 3 में से 2 निकल गया, कितना बचा, सिर्फ आर की पावर 1 दिखता नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इन सब की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, आंसर हमें तुरंत हमारा मिल जाएगा। तो इनकी वैल्यू कैसे रखेंगे, तो हमें सबकी अच्छे से सारे डायमेंशन पता है, रेडियस पता है, सब कुछ हमें पता है, तो कुछ भी उस प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फटाफट से वैल्यू रखते हैं और आंसर लाते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, चलिए वैल्यू रखता हूँ मैं, जगह है थोड़ी बहुत यहाँ पर, ओके, यहाँ पर, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर कितना है, ये आर है किसका, आर तो तीनों का सेम है, 60, तो इस आर के प्लेस पे लिख सकता हूँ 60 × 60। 2 बार 60 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था, फिर ब्रैकेट लगा दो, एच बड़ा एच, यानी बड़ा एच किसका है, सिलेंडर का क्या है, हाइट, ये बड़ा एच है भैया, ये बड़ा एच है, और कोन का जो एच है वो छोटा एच है, छोटा एच, तो किसका है 180, तो इसके प्लेस पे 180, ठीक। ऐसे भी आप देख सकते हैं माइनस 1/3, छोटा एच कितना है, छोटा एच यानी कि हाइट ऑफ कोन 120, तो इसके प्लेस पे 120, ठीक है भाई। फिर माइनस 2/3 लिखा हुआ है, आर कितना, आर तो भैया वही है हमारा, रेडियस सबकी 60 है, तो मल्टीप्लाई में 60, ओके, सही है। अब देखो जो कटे काट दो, 3 से काट दिया, 3 4 जा 20, 3 से काट दो, 3 2 जा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा भाई, इसको सॉल्व मत करना, इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, 22/7 इंटू, इसे सॉल्व कर लो, 6 6 जा 36, और 2 0 लग जाएंगे, ओके। और यहाँ पे देखो अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, इसमें लिखा 180 - 40 - 20, सॉरी 20 नहीं 40, चलो इसको मैं लिखे दे रहा हूँ, या मैं इसको एक काम करता हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखो 180 - 40 - 22 जा 40, तो 180 - 40 - 40 कितना हो जाएगा, 100 होगा। आप सॉल्व करके देख लो, 100 ही आएगा, आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो, ठीक है ना। अब बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, डिवाइड कर दो 7 से, हमारा आंसर खत्म। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए मैंने कैलकुलेशन कर ली है, मैंने देखिए यहाँ पे क्या करा है, 22 3600 और 100 की मल्टीप्लाई करा दी, तो 36 और 22 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो 792 बचेगा, और यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो मैंने 1 2 3 4 4 जीरो लगा दिया। डिवाइड में 7 था, डिवाइड में 7 लिखा कर दिया। 7 से जब आपको डिवाइड किया इसको, तो आपको इतना मिलेगा पॉइंट में, आपको करना पड़ेगा डिवाइड में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको बस लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही है हमारा, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। यहीं पे आंसर हमारा आ गया है, सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, सेंटीमीटर आ गया। वॉल्यूम निकलवा रहा था, क्या निकलवा रहा था, वॉल्यूम, कि जितना पानी अंदर बचा है सिलेंडर के, तो पावर 3 लगेगी, वॉल्यूम की बात हो रही है। लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, मीटर क्यूब में आ रहा है। आप एग्जाम में यहीं पे आंसर छोड़ देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका 0 नंबर भी नहीं कटेगा, तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप आंसर बनाना चाहते हो तो आपने क्या, मैंने क्या करा कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा, तो मैंने 1 1 2 3 4 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो मैंने 10 लाख से डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे नीचे 6 जीरो है, तो जो पॉइंट है वो 6 डिजिट इधर निकल जाएगा इस साइड, 1 2 3 4 5 6, इस 1 के बाद लगेगा जो कि यहाँ पे है, तो 131, मैंने 131 लिख दिया। बाकी पीछे का लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी, मीटर क्यूब में हो गया कन्वर्ट। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर आपने कन्वर्ट कैसे किया, तो मैं आपको बता दूं, हमें अच्छे से पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो पावर 3 है ना, तो मुझे यहाँ पे पावर 3 लगानी पड़ेगी, तो मैंने मीटर पे पावर 3 लगा दी, तो मुझे इधर भी पावर 3 लगानी पड़ेगी। तो जब मैं इस पे पावर 3 लगाऊंगा इस तरीके से, 100 पे पावर 3 लगाऊंगा, तो 100 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, 3 बार इस तरीके से, 3 बार, तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे इस तरीके से। आई बात समझ में, और सेंटीमीटर पे भी पावर 3 लग जाएगी, ओके, सही है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बनाने के लिए इससे 10 लाख से मुझे डिवाइड करना पड़ा, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि स्फेरिकल ग्लास, एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल मतलब बिल्कुल गोल ग्लास है, यानी स्फीयर का बना हुआ है ग्लास बेसल, यानी कि ग्लास का बर्तन है। हैज सिलेंड्रिकल नेक, उसकी जो नेक है यानी उसकी जो गर्दन है वो सिलेंड्रिकल है, कुछ इस तरीके की। भाई आप फिर फिगर देख रहे हो तो नीचे से गोल है, ऊपर से इस तरीके से सीधा है, बिल्कुल सुराही के जैसे। सुराही कैसी होती है, नीचे से गोल होती है, ऊपर से उसकी जो नेक होती है, गर्दन होती है, वो लंबी सी सिलेंड्रिकल होती है। कुछ इस तरीके का फिगर आपका हमको बनाने के लिए कह रहा है। बनाना पड़ेगा आपको, बनाया नहीं मिलेगा। और आपसे कह रहा है कि जो सिलेंड्रिकल नेक है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। जो एक गर्दन है ना, ये गर्दन ठीक है ना, वो 8 सेंटीमीटर की है। एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जो इसका डायमीटर है, भैया ऊपर से सर्कल होगा, सिलेंडर है तो सर्कल होगा, तो इसका जो डायमीटर होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 8.5 सेंटीमीटर। नीचे जो स्फीयर बन रहा है ना, उसका जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर हमको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ चाइल्ड फाइंड, एक बच्चे ने ये चीज फाइंड करी, इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इस बेसल का, इस ग्लास बेसल का जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में तो होगा ही, ठीक है ना। इतना एक बच्चे ने, चाइल्ड ने इसको फाइंड किया। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सही है कि गलत है, वो हमको चेक करना है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सर पर पृथ्वी का बोझ आ गया है कि हमें चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो भैया देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो स्फीयर है, दूसरा ये सिलेंडर है। तो मैं वॉल्यूम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, ग्लास बेसल का, ग्लास के बर्तन का। बेसल का मतलब होता है बर्तन, ग्लास बेसल का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। ग्लास बेसल का वॉल्यूम के लिए देखो दो चीजें, एक तो यहाँ पे सिलेंडर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम का मतलब जितनी इसके अंदर जगह है, जितनी इस वेसल के अंदर जगह है, वही होता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये क्या है नीचे, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर है ये, ओके, स्फीयर, ठीक है भाई, स्फीयर। ठीक, अब दोनों के फॉर्मूले लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, बस बात खत्म। और उसमें क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना था। मुझे ये बताना है कि ये जो चीज़ है वो सही है कि गलत है, बस इतना बताना है। तो वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, आर सही से बना लो यार, ठीक, आर स्क्वायर एच। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं यहाँ पे R1 दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, R1, क्योंकि दोनों का रेडियस जो है वो चेंज होगा, ठीक है ना, सेम नहीं है। क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई R2 की पावर 3, ठीक ना। मैंने यहाँ पे R2 दिया, इसे R1 दिया है। अब देख लो भैया, दोनों का रेडियस मैं पहले निकालूँ, क्योंकि रेडियस और हाइट की जरूरत मुझे पड़ने वाली है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फॉर सिलेंडर, पहले मैं सिलेंडर के लिए निकाल लूँ, ओके, सिलेंडर के लिए निकाले ले रहा हूँ। सिलेंडर के लिए भैया जो रेडियस मैंने ली वो R1 ली है, कितनी हो जाएगी, पहले देखो सिलेंडर का डायमीटर कितना, डायमीटर है 2, डायमीटर मैं पहले लिख लूँ, डायमीटर को मैं D1 दे रहा हूँ, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी कि आधी हो जाती है, ओके, क्लियर। अब फॉर स्फीयर, अब मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ। स्फीयर में देखो, स्फीयर का जो डायमीटर है वो हमको कुछ D2 दे दो, ठीक, डायमीटर से D2 दे दो। डायमीटर कितना दे रखा है, देख लो, पूरा डायमीटर देख लो, 8.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में भी दे रखा था डायमीटर ऑफ स्फीयर 8.5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका जो R2 यानी रेडियस निकलेगी वो डायमीटर का आधा होता है, यानी 8.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, ओके, ये हो गया, ठीक है भाई, ओके, ठीक, बस इसको अलग कर देते हैं, ठीक, क्लियर है बात, सही है। अब चलो वैल्यू रखते हैं, पहले पाई दोनों में है, तो मैं पाई निकाले ले रहा हूँ बाहर। अंदर क्या बचा, R1 का स्क्वायर इंटू H प्लस 4/3 इंटू पाई तो निकल गया, तो R2 की पावर 3, ओके, ठीक है भाई। पाई की वैल्यू जो 3.14 हमको क्वेश्चन में दे रखी है, हमको यही रखनी है, जो क्वेश्चन में दे रखी हुई थी वही रखनी है। अगर नहीं दे रखी हुई तो हम 22/7 रख देते, कोई दिक्कत नहीं। R1 कितना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इंटू H, हाइट कितनी है, हाइट तो मैंने लिखी ही नहीं भाई, हाइट कितनी है, हाइट तो जो सेंटीमीटर वैसे इतने मीटर लॉन्ग, यानी कि हाइट दे रखी 8 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है ना। तो हाइट की वजह से 8 प्लस ये 4/3 है, यहाँ पे R2 कितना है, 8.5/2, पावर 3 है, तो यानी इसकी 3 बार मल्टीप्लाई होगी, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2,
2। अब पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ। सही है बात। अब देखो जो कटे वो काट दो, जो नहीं कटे वो हटाओ। 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 5 जा 21 कर लो यहाँ पे। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35। फिर 5 से इसे कर लो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 बन जा 5 7 35। और कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ और हो रहा है 5 4 जा 20 और 5 बन जा 5 7 जा 35। तो ऊपर बचा कितना 1 × 8, तो 80 हो जाएगा। 1 8 जा 8 प्लस 17 × 17 × 17 इंटू 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, इतना बचा है अपॉन में। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए मैंने सॉल्व कर लिया है। मैंने क्या करा है यहाँ पर 1 की 8 से मल्टीप्लाई, 1 8 जा 8 और ये 3.14 ऐसे लिख रहने दिया। 17 × 17 × 17 की मल्टीप्लाई 4913 आ गई और 344 की मल्टीप्लाई 48 आ गई। उसके बाद देखिए मैंने क्या करा, ये वाली चीज ऐसे लिख रहने दी, 8 प्लस ऐसे लिख रहने दिया, ब्रेकेट अपनी जगह पर है। 48 से मैंने 4913 को डिवाइड कर दिया, जो कि मुझे मिला 102.35, ठीक है ना। उसके बाद 3.14 ऐसे ही, फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। 8 प्लस इनको ऐड करेंगे तो 110.35 आएगा। तो आपको ये पॉइंट वाला ऐड तो करना आता है ना, काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है इसको ऐड करने में। आपको बता दूं, इसको ऐड करने के लिए क्या करो, सबसे पहले जो ये चीज़ है 108 वाली, पहले ये लिख लो 102.35 वाली। अब जब इसे लिखोगे तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट है नहीं, तो क्या कर लोगे, इस पॉइंट के नीचे अपनी तरफ से एक पॉइंट लगा लो और 8 जो है पॉइंट के इस साइड लिखो। किस साइड लिखो, इस साइड। इस साइड कभी नहीं लिखना है, पॉइंट के इस साइड। और बस ऐड कर लो यार, और कुछ पता नहीं, जहाँ पे खाली जगह थे वो 0 0 लगा लो, तो 110.35 आ जाएगा। आई बात समझ, ऐसे ऐड होता है। देखो ऐड हो गया, उसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करा ली, इनकी मल्टीप्लाई करा ली। मल्टीप्लाई कराने के बाद 1 2 3 4 भाई 2 डिजिट ये और 2 डिजिट ये, पॉइंट लगा हुआ है, टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो पीछे से 4 गिनेंगे 1 2 3 4 डिजिट के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। तो यही है आपका आंसर। तो देखिए आपका आंसर कैसे मैच कर रहा है क्या? जी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा गलत आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस आंसर इज इनकरेक्ट। जो ये वाला आंसर है वो हमारा गलत, इनकरेक्ट। हमारा जो असली आंसर है वो है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म, तो एक्सरसाइज भी हो गई खत्म। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। और यार अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे पीछा भी कर सकते हो, maths.future है अकाउंट का नेम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।